अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारा टॉपिक है बजट, पाकिस्तान की इकोनॉमी और मेरा नया ड्राइवर। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसके हालात बहुत ज़्यादा मिलते हैं पाकिस्तान के हालात से। अभी रिसेंटली मुझे एक नया ड्राइवर मैंने हायर किया, घर में मुझे उसकी ज़रूरत थी फैमिली के साथ ड्राइव करने के लिए। तो उसकी मैं नॉर्मली जब बंदा हायर करता हूँ तो उसकी ज़िंदगी के हालात पूछता हूँ, उसके रेफरेंसेस कलेक्ट करता हूँ। तो वो ड्राइवर मेरा जो है वो अपनी यंग एज में कराची में था। कराची में उसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। उसका एक मिडिल क्लास के खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़ था। उसके वालिद साहब जो हैं वो एक अच्छे कारोबारी थे, दरमियाने दर्जे के। और मैंने उससे पूछा कि तुमने ड्राइविंग कैसे सीखी? तो कहता हमारे घर में एक गाड़ी थी, मैंने उस पर ड्राइविंग सीखी अपनी एज से पहले, ड्राइविंग एज से पहले, जैसे हमारे यहाँ बच्चे सीखते हैं। उसके बाद मैंने उसे बाकी मालूमात ली। उसने FA तक पढ़ाई की हुई है। और मैंने पूछा कि तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? उसने कहा उन दिनों अमेरिका में हमारे एक मामू होते थे, वो ऑफ एंड ऑन पाकिस्तान आते थे और वो ये कहते थे कि जी मैं इसको अमेरिका ले जाऊँगा। तो मैं इस उम्मीद में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा। वो अमेरिकन नेशनल थे। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते जी फिर वो मुझे अमेरिका नहीं ले जा सके। वो बात उन्हें भूल गई जो उन्होंने ख़ुद कमिट की थी। और मामला जो है वो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद कहता है कि जी कारोबार पे कुछ क्राइसिस आ गए, हमारे वाले साहब का कारोबार डूब गया और हमें जो है इधर लाहौर शिफ्ट होना पड़ गया। जब वो लाहौर शिफ्ट हुए तो वो कहता फिर भी कुछ हमारे पास सरमाया था। मेरे पास एक कैरी डब्बा था, तो मैं वो किसी कंपनी के लिए चलाता था। मैं खुशहाल था और मेरे वालिद साहब ने मॉडल टाउन लिंक रोड के ऊपर एक कपड़ों की दुकान कर ली, जिसमें वो जो है वो ये जो सेकंड हैंड आपके जो सेकंड हैंड कह रहा हूँ, जो आपकी जीन्स हैं, टी शर्ट्स हैं, लेफ़्ट ओवर, सेकंड हैंड बोल गया था मैं, लेफ़्ट ओवर्स जो होती हैं, एक्सपोर्ट से जो माल बच जाता है वो मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों से उठाते थे। कराची में भी यही काम करते थे। तो वो उठाने लग पड़े और उसको वो जो है उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और वो दुकान अच्छी एक चल पड़ी और उससे उनका रोज़गार चल रहा था। मेरे पास डब्बा था, मैं वो रेंटे कार पे चल रहा था। मीनवाइल हमारे जो रिश्तेदार अमेरिका में हैं, उन्होंने मेरे छोटे भाई से अपने किसी अजीज़ा की शादी कर दी, वो अमेरिका चला गया। एक भाई मेरा मलेशिया चला गया। हमारी फैमिली खुशहाल हो गई। वहाँ से भी हमें पैसे आ रहे थे, मैं भी काम कर रहा था और मेरे वाले साहब की दुकान भी चल रही थी। मैं कहा फिर क्या हुआ? कहता जी फिर वो गाड़ी चोरी हो गई मेरी जो है, तो मेरे पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो मुझे मजबूरन जो है ड्राइवर की नौकरी एक फर्म में करनी पड़ गई। पिछले 10 साल मैंने वो नौकरी की। और मैंने कहा वालिद साहब का क्या रहा? उसने कहा जी वालिद साहब की दुकान आहिस्ता आहिस्ता, महंगाई इतनी बढ़ती गई है, प्राइसेस इतनी अप हो गई हैं कि वालिद साहब को अपनी दुकान जो है वो बंद करनी पड़ी है टेम्परेरीली, क्योंकि रेंट 1 लाख रुपया रेंट पहुँच गया और उसके साथ बिजली वगैरह के बिल 40-50 हज़ार और वो जो मज़ीद जो मुश्किलात हैं। तो इतना तो हम कमाते नहीं हैं जितना हमारा ख़र्च हो जाता है। तो मैंने कहा फिर अब वालिद साहब के और एक भाई और एक बेटा, 3 लोग जो उस दुकान में थे, वो अब क्या कर रहे हैं? उसने कहा जी अब वो घर होते हैं। तो मैंने कहा ख़र्चा कैसे पूरा होता है? तो उन्होंने कहा कि जी वो कुछ पैसे हमें मलेशिया से आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे हमें USA से आ जाते हैं। तो ऐसे हमारे घर का ख़र्चा चल रहा है। तो मेरा आज का जो टॉपिक था पाकिस्तान का बजट, पाकिस्तान के हालात, रिसेशन, इन्फ्लेशन और मेरा ड्राइवर। कभी कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान का भी यही बिल्कुल, मुझे तो 100% पाकिस्तान की कहानी लगी कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो 25-30 बिलियन डॉलर जो हमें भेजते हैं, उसी पे हमारा सर्वाइवल है। हम पिछले कई सालों से 20 बिलियन, 25 बिलियन, 22 बिलियन तक अपनी एक्सपोर्ट खींचतान के 30 तक जाने की कोशिश करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। 20 बिलियन का जो शॉर्टफॉल है वो हम कर्ज़ों से पूरा करते हैं। और हम भी कोशिश ऐसे ही कर रहे हैं, स्ट्रगल ऐसे ही कर रहे हैं। देखें, जब तक हमारे मुल्क में इंडस्ट्री को अहमियत नहीं दी जाएगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, प्रॉपर्टी डीलरों की हम नेशन बनते जा रहे हैं, जब तक हम कारोबार को फ़रोग नहीं देंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर को सेट नहीं करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर की अहमियत को हम नहीं समझेंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर हम आगे ज़िंदगी में नहीं जाएंगे, उस वक़्त तक हमारे हालात यही रहेंगे।
और ये इसी तरह देखेंगे एक खुशहाल आदमी, मैं 60-70 साल पिछले पाकिस्तान के जान के देखता हूँ, अगर पीछे मुड़ के देखूँ तो जैसे ये एक मिडिल क्लास का आदमी था और मिडिल क्लास से वो गुर्बत में आ गया है, यानी एक खुद गाड़ी का मालिक जो है उसको अब ड्राइवर की पीछे 10-12-15 साल से नौकरी करनी पड़ रही है। नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन माशरों में नॉर्मली एक ख्वाहिश होती है लोगों की कि माशरे ग्रो करें, आप ऊपर जाएं, आप तरक्की करें, आप आगे बढ़ें। ये हमारा मुल्क जो है ये तब तक दुरुस्त नहीं होगा जब तक सही प्लानिंग नहीं होगी, जब तक सही चीज़ें नहीं होंगी। हमारा इन्हिसार जो है वो सारे का सारा वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर है। हमारा इन्हिसार जो है अगर आप बजट में भी देखें तो वो कारोबार खड़े करने पे कम है, जो ऑलरेडी कारोबार बन गए हैं उनको जब हम मज़ीद टैक्स करेंगे तो वो फर्दर बंद हो जाएंगे, फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट होगी। सलूशन इसका ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, हमारी स्टॉक मार्केट्स भी मुस्तहकम हों, मुल्क में कारोबार को फ़रोग दिया जाए और पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाया जाए। हम 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की। तो बहरहाल मैं अभी भी समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर ह्यूज ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्सट्रीम डिस्काउंट पे शेयर्स अवेलेबल हैं। तो आप तशरीफ़ लाएँ। 14 तारीख को कासिम अली शाह फाउंडेशन में बिल्कुल फ्री मेरा लेक्चर है जिसमें मैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स का माजी हाल मुस्तकबिल बताऊँगा, इकोनॉमी के इन हालात में क्या करना चाहिए, जो आपका श्रीलंका से कंपैरिजन है, वर्ल्ड मार्केट्स है, डिफरेंट चीज़ें हैं, उन्हें कंपेयर करूँगा। बिल्कुल फ्री सेशन है और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो एक तो वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। उसके बाद 18 जून 2023 को रात 8 से 10 बजे हमारी वर्कशॉप हो रही है जो जूम के ऊपर होती है। उस वर्कशॉप में भी आप ज़रूर शरीक हों। उसकी 2500 रुपया सिर्फ हमने एक बड़ी मामूली सी फ़ीस रखी हुई है, जबकि बैरून मुल्क इन वर्कशॉप्स की जो कीमत है वो तकरीबन कम से कम भी $100 से $500, $200, $300 के बराबर है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी। मज़ीद मालूमात के लिए 0300 9466 240 और 0336 4242 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। इंशाअल्लाह किसी वर्कशॉप या सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।